विधान पार्षद श्री महेश्वर सिंह जी, विधायक श्रीमती शालिनी मिश्रा जी, भाजपा के नेता श्री शंभू शाह जी, राजेंद्र गुप्ता जी, रतन पटेल जी, अनिल राय जी और भारी संख्या में उपस्थित लोकसभा क्षेत्र मोतिहारी के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, बाबा सोमेश्वर नाथ की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मुझे बताया गया कि आप लोग 12 बजे से यहां आए हैं। बहनों और भाइयों, पिछले 5 घंटे से इंतजार करते करते और आपके अंदर जो उत्साह है, इस उत्साह को सचमुच मैं अभिनंदन करता हूं। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इसके लिए मैं राधा मोहन बाबू को कहूंगा कि चुनाव के बाद इन लोगों को अयोध्या धाम का दर्शन जरूर कराना, मैं इनका स्वागत करूंगा। बहनों और भाइयों, बिहार की धरती तो हमारे लिए माता जानकी के मायके के नाते ननिहाल जैसा है और इसीलिए उत्तर प्रदेश और बिहार उसी भाव के साथ, एक आत्मीय संबंधों के साथ हजारों वर्षों के से जुड़ा हुआ है। मुझे जब भी बिहार आना होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, आत्मा अभिभूत होती है और आपके उत्साह को देख करके मुझे और भी आनंद की अनुभूति होती है। आज जब लोकसभा का चुनाव चल रहा है, छठे चरण का आज अंतिम चुनाव प्रचार का दिन है। आज सुबह सुबह मुझे पहले पुरी जाना पड़ा, वहां से फिर एक और लोकसभा सीट पर जाने के बाद मैं यहां आ रहा था, हेलीकॉप्टर दूसरी सीट पर चला गया। लेकिन दोनों स्थानों पर मुझे प्रचार करने के लिए आना था। अभी आपके बीच में आया हूं, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि 5 चरणों के चुनाव देश के अंदर हुए हैं। अब तक मुझे 12 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और बहनों और भाइयों, मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के समर्थन में पूरे देश के अंदर एक लहर अब मोदी सुनामी के रूप में बदल चुकी है। चारों ओर एक ही नारा गूंज रहा है, हर ओर एक ही स्वर है, हर एक नागरिक के मन में एक ही संकल्प है और वह स्वर और संकल्प है, वह नारा है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। तो ये आरजेडी और कांग्रेस के लोगों को चक्कर आने लगता है 400 पार का नारा सुन करके, क्योंकि दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पे चुनाव नहीं लड़े और ये लोग कहते हैं कि 400 पार कैसे होगा। तो जनता जनार्दन कहती है, जनता जनार्दन एक ही बात कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। और मोदी जी परम राम भक्त जो है, इसलिए मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कहते हैं कैसे? तो जनता जनार्दन की ओर से आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं, बहनों और भाइयों, मुझे एक बात बताइए, क्या ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग अयोध्या धाम में मंदिर का निर्माण करा पाते क्या? अरे तो राम विरोधी हैं और ये लोग राम विरोधी भी हैं। इनके कारनामे भारत विरोधी भी इनको ठहराता है, इनके कारनामे गरीब विरोधी भी इनको ठहराता है। इनके कारनामे ऐसे हैं कि यह देश की जनता जनार्दन के भी विरोधी है, बेटी और व्यापारी के भी विरोधी है। बहनों और भाइयों, आज जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत की कायाकल्प हुई है, पूरा भारत एक नए भारत के रूप में दिख रहा है।
पूरे भारत के अंदर अगर आप देखेंगे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, ट्रेन में अत्याधुनिक ट्रेन की सुविधा हो रही है, अत्याधुनिक ट्रेन की सुविधा आ रही है, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत के रूप में मेट्रो की सुविधा देश के अंदर अलग अलग सिटी में बढ़ती जा रही है। कहीं आईआईटी, कहीं आईएम, कहीं एम्स, कहीं पे वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, कहीं पे ट्रिपल आईटी, कहीं पे एनआईटी, कहीं पे कृषि विश्वविद्यालय, और केंद्र में रह करके राधा मोहन बाबू ने तो यहां पे कृषि की आधुनिक तकनीक का एक केंद्र ही इस क्षेत्र को बनाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, ये सभी काम विकास के, और दूसरी तरफ गरीब कल्याणकारी कार्य भी किस तेजी के साथ। याद करिए, कांग्रेस और आरजेडी के समय में पहले तो कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है, ये बिहार के लिए बड़ा अपशकुन है। बहन और भाइयों, अपशकुन इसलिए है, जब इनकी सरकार रहती थी, जब ये लोग मिलते हैं तो मान के चलिए कि गुंडागर्दी जरूर होगी, लूटपाट जरूर होगी। दूसरा, इनके समय में उपद्रव बहुत होते थे, राह चलना दूभर होता था, बिहार बदनाम हो चुका था, और गरीब भूख से तड़पता था, गरीब स्वास्थ्य के उपचार के लिए उपचार में दम तोड़ देता था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर होता था, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी। लेकिन आज बिहार के अंदर जेडीयू और बीजेपी की सरकार और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार आने के बाद आज आप देख रहे होंगे, मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की सुविधा दे रहे हैं। और मोदी जी ने घोषणा की है कि फिर एक बार मोदी सरकार जब 4 जून को बढ़ेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्रतिवर्ष उपचार के लिए उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, किसान को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब के घर में रसोई गैस का कनेक्शन, और मोदी जी ने घोषणा की है कि अभी 10 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं, और अगले 5 वर्ष के अंदर बाकी जितने भी गरीब बचे होंगे, जिनके पास अपना मकान नहीं होगा या कच्चा मकान होगा, झोपड़ी होगी, उन सबको एक एक मकान उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास और दूसरी तरफ अयोध्या में रामलला का मंदिर। याद करिए, जब अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, ये जितने बुजुर्ग लोग हैं, अधेड़ उम्र के लोग हैं, ये उस समय जवान हुआ करते थे, तब नारा लगाया करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे। बहनों और भाइयों, आप याद करिए, आज से 25 साल 30 साल पहले ये नारे लगते थे, ये नारे गूंजते थे, हर एक और गूंजते थे। तब कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग कहते कभी नहीं पूरा कर पाएंगे, हंसते थे हम लोगों पे। आखिर आज अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया ना, कोई संदेह है क्या? अयोध्या में राम मंदिर में कोई संदेह है क्या? अब तो बन गया है ना। कितने लोग आप में से अयोध्या गए? इधर 22 जनवरी के बाद कितने लोग गए हैं? मैं राधा मोहन बाबू से कहूंगा कि इन लोगों को चुनाव के बाद एक बार अयोध्या अंदर दर्शन कराने के लिए अयोध्या धाम लेकर के आ जाइए। आज आप अयोध्या जाएंगे, आपको नई अयोध्या नजर आएगी।
ऐसी अयोध्या नजर आएगी, लगता है साक्षात भगवान राम प्रकट होकर के अपनी कृपा बरसा रहे हो। और बहनों और भाइयों, ये तब संभव हो पाया है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, विरासत का भी सम्मान है और विकास के कार्य भी है, गरीब कल्याण भी है। तो साथ साथ अब तो पहले कांग्रेस और आरजेडी की सरकार के समय आतंकी वारदात होती थी, बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती थी, और आतंकवाद के मुद्दे को लेकर के जब हम लोग संसद में इस मुद्दे को उठाते थे तो उस समय लोग क्या बोलते थे, कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। और आज मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का सफाया हो गया है। आज अगर जोर से पटाखा फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेगा भी। इसीलिए आज पाकिस्तान अपने को बचाव की मुद्रा में रखता है, लेकिन ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग हैं, ये मानने वाले नहीं है। कह रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उसके खिलाफ, उसके पास एटम बम है। हमने कहा पाकिस्तान से बड़ा एटम बम हमारे पास है, चिंता मत करो। अरे कंगाल पाकिस्तान क्या भारत को धमकी देगा? भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान में कुल 23 करोड़ की आबादी भूखों मर रही है। और मैं तो कहूंगा जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं वे कृपया पाकिस्तान चले जाएं, भारत पे बोझा मत बने। जाए वहां पे, भीख मांगना पड़ेगा, कोई भीख भी नहीं देगा वहां पे। बहनों और भाइयों, मैं आज आपके पास केवल 2 मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आया हूं। एक और मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत की बात हो रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी की जो सरकार, जो लोग गठबंधन के लोग, इनका जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, इनके लोग सरकार बनाने के लिए भी जनता के बीच में अपने मैनिफेस्टो को लेकर के आए हैं। अगर आप उनके मैनिफेस्टो को देखेंगे आपको लगेगा कि मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की कारस्तानी लगती है। लगता ही नहीं कि कांग्रेस जैसे देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल का यह मैनिफेस्टो होगा। बहनों और भाइयों, वे क्या कहते हैं? लालू जी ने तो कह ही दिया। क्या कह दिया? उन्होंने कहा बहनों और भाइयों कि ओबीसी का सभी आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसको स्वीकार करेंगे क्या? और कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी यही कहता है कि सत्ता में आएंगे, एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देंगे। और एक कांग्रेस पहले कर भी चुकी है। याद करिए, राधा मोहन बाबू तो सांसद थे उस समय केंद्र में, मैं भी सांसद था, और यूपीए की सरकार थी। बहनों और भाइयों, यूपीए की सरकार के समय इन्होंने 2 कमीशन गठित किए थे, एक जस्टिस रंगनाथ के नेतृत्व में और दूसरी कमीशन गठित की थी जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में। एक ने कहा था कि ओबीसी का 6% आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, कहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता और मुसलमान आरक्षण पाने का अधिकारी नहीं है। और सच्चर कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर देंगे तो उसको भी आरक्षण मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, कहा था कि ये प्रस्ताव ही दलित विरोधी है। बहनों और भाइयों, आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, एक तरफ आपके आरक्षण पर सेंध लगाने की तैयारी आरजेडी और कांग्रेस कर चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। और दूसरी तरफ
इनका जो मैनिफेस्टो है वह कुछ अन्य खतरनाक बातें करता है। खतरनाक बात एक, ये कहते हैं हम विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब आप जानते हैं बहनों भाइयों, विरासत टैक्स का मतलब आपके पूर्वजों ने, आपके बाप दादों ने जो संपत्ति अर्जित की होगी, खेत लिया होगा, मकान लिया होगा, मकान बनाया होगा, बैंक में कुछ पैसा जमा किया होगा, कुछ जेवर लिया होगा, इसका ये लोग सर्वे करवाएंगे और कांग्रेस और आरजेडी के लोग सर्वे करा करके फिर इसमें से आधा ले लेंगे। आप बताओ, आपके खून पसीना आपके बाप दादों का, आपके पूर्वजों का, और क्या आप इनमें इनको लूट मचाने की छूट देंगे क्या? और किस रूप में खतरनाक मंशा है? अगर आपके 2 कमरे का घर है, एक कमरा आपके लिए रखेंगे, दूसरे को कहेंगे भाई तो खाली करना पड़ेगा विरासत टैक्स के नाम पर, और विरासत टैक्स के नाम पर उसको खाली करवा करके किसी पाकिस्तानी, किसी बांग्लादेशी और किसी अफगानिस्तानी मुसलमान को दे देंगे। अरे क्या करने जा रहे हैं ये लोग? यानी विरासत टैक्स, ये औरंगजेब की आत्मा घुस गई है इनके अंदर, औरंगजेब की आत्मा। बहन और भाइयों, औरंगजेब मुगल काल का सबसे क्रूर बादशाह था। मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को कैद करके एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था। अगर औरंगजेब की कारस्तानी देखनी है तो ये पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के पढ़िए। वहां पर इसका बाप शाहजहां, जिसने आगरा का ताजमहल बनाया था, शाहजहां कहता है कि किसी को औरंगजेब जैसा पुत्र न पैदा हो, क्योंकि इसने मुझे जीते जी एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। वो कहता है इससे अच्छा तो हिंदू है, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है और मरने के बाद उन्हें श्राद्ध और पितरों को तर्पण दे करके उनकी तृप्ति करता है। बहन और भाइयों, औरंगजेब ने हिंदुओं पर एक टैक्स लगाया था, उसका नाम था जजिया कर। क्या नाम था? जजिया कर। और जजिया कर क्या था? हिंदू या तो जजिया कर दे और नहीं तो मुसलमान बने। और आज कांग्रेस भी विरासत टैक्स, ये जजिया कर ही है इनका। क्या आप ये जजिया कर कांग्रेस और आरजेडी का लगाने देंगे क्या? लगाने देंगे क्या? तीसरा